Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Park study of Sindh board. आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसे डिस्कस करना, इसे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी जो इस टॉपिक में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। अब जो है हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि लेजिस्लेचर वर्ड क्या है। ठीक है, अब आपने समझना है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर वो होता है कि कानून बनाने वाला इदारा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें कानून बनाया जाता है। मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ जिससे आप लोग को और ज़्यादा इजी लगेगा और आप लोग को समझ आ जाएगा। एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी having the authority to make laws for a political unit। ठीक है, ये अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर जो है वो एक एन ऑर्गेनाइज पार्टी है, एक पार्टी है। ठीक है, एक इदारा है जहाँ जिसको ये अथॉरिटी होती है, जिसको ये हक होता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सियासत के लिए, मुल्क के लिए कानून वगैरह बना सकती है। अब इसमें जो है समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि लेजिस्लेचर में जो हैं दो आते हैं। दो क्या आते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक होता है लेजिस्लेचर यूनिकैमरल। यूनि का मतलब क्या है? वन। मैं आप लोगों को समझाती हूँ ये चीज़ें क्या है, लेकिन पहले आप लोग ये समझ लें, इसके दो पार्ट कर लें। आप लोग ये कह सकते हैं बाय कैमरल, एक होता है बाय कैमरल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूनि का मतलब एक होता है, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। बाय का मतलब होता है टू। ठीक है, अब यूनिकैमरल और बाय कैमरल क्या है? अब यूनिकैमरल और बाइकैमरल को हम पढ़ते हैं। इसकी भी मैं आप लोग को डेफिनेशन बताती हूँ कि यूनिकैमरल की डेफिनेशन क्या है और बाइकैमरल की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इस डेफिनेशन से पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ये होता क्या है। यूनि का मतलब क्या है? एक, यानी कि एक ऐसा इदारा, यानी कि एक ऐसा कंट्री जो सिर्फ और सिर्फ एक यानी कि चैम्बर के ऊपर कंसिस्ट करता हो, यानी कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक इदारा हो पूरे मुल्क में जो कानून बनाता है, उसे हम कहेंगे यूनिकैमरल। और जहाँ पर दो इदारे हों या दो चैम्बर हों जो यानी कि कानून वगैरह बनाते हैं, उसे कहते हैं बाइकैमरल। तो हम इसे डेफिनेशन से भी समझते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसे थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले यूनिकैमरल। ठीक है, यूनिकैमरल होता है हैविंग और कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल चैम्बर। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। यूनिकैमरल होता है ऐसा इदारा जो सिर्फ और सिर्फ एक चैम्बर के ऊपर कंसिस्ट करता हो, जिस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक इदारा हो जहाँ पर कानून वगैरह बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बाइकैमरल। बाइकैमरल होता है इसे ऐसे करते हैं, कंसिस्ट टू लेजिस्लेचर। अब जिसमें दो लेजिस्लेचर हों, दो इदारे हों, यानी ये भी कह सकते हैं टू चैम्बर्स भी कह सकते हैं हम इसे, दो चैम्बर्स हों, तो वो क्या हो जाता है? वो होता है बाइकैमरल। बाय का मतलब क्या है? टू। अब आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं इसे दूसरे वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करती हूँ कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल के लिए ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है कि यूनिकैमरल को कहा जाता है कि इसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं हो सकती। कोई भी डिवीजन नहीं हो सकती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक है तो सिर्फ और सिर्फ एक चैम्बर है तो इसमें कोई कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन बाइकैमरल में डिवीजन हो सकती है। डिवीजन कैसे कि इसके दो
सेपरेट, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा आप लोग को, 2 सेपरेट डिवीजन। अब मैं आप लोग को इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर नो डिवीजन, नो डिवीजन से मुराद यहाँ पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पूरे मुल्क में एक ही है, एक ही इदारा है, एक ही चैम्बर है, सिंगल चैम्बर है, तो इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, एक चीज़ के अंदर कोई डिवीजन होती है? नहीं होती ना। इसी तरह जैसे एक इदारा बना हुआ तो उसके अंदर तो कोई डिवीजन ही नहीं होगी, लेकिन अगर 2 इदारे बने हों तो उन्हें अलग अलग करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी यूनिकैमरल और बाइकैमरल अगर आपसे कोई पूछे, इनका डिफरेंस पूछे, तो आप नो डिवीजन और 2 सेपरेट डिवीजन करके भी बता सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो है हैविंग कंसिस्ट ऑफ सिंगल चैम्बर एंड यू कैन आंसर ऑन बाइकैमरल लेजिस्लेचर दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेजिस्लेचर, और यू कैन आल्सो से दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर। ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें जो अभी आप लोग को द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग को काम आएंगी, और जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी तो आप लोग को मुश्किल नहीं लगेगा। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस क्यों है, किसने बनाया था, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा जब मैं आप लोग को नोट्स में भी आप लोग को दूंगी। तभी आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये किसने दिया था, कितने बड़े लीडर ने दिया था, जिसकी वजह से द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी ज़्यादा वैल्यू हासिल है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था 1973 में। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं आपके साथ पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। सबसे पहले तो मैं आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दूंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट वाज गिवन बाय जुल्फकार अली भुट्टो। अब देखें, इसको जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। आप लोग को तो पता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के हमारे पॉलिटिक्स में कितनी वैल्यू है, कितनी इनका नाम है, कितने फेमस है, और इनके बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही जाती हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे, और हमारे पाकिस्तान में तो इनका बहुत ज़्यादा नाम था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम था। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, इसीलिए इनके नाम से कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। लाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ आल्सो रिटन एज कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पिछले पुराने हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था। जो भी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए थे, तो आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा कि ये अभी फॉलो होते हैं या नहीं होते। There are 280 आर्टिकल्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसके अंदर 280 आर्टिकल्स थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 93 कॉन्स्टिट्यूशंस आर गिवन बिलो। और जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। चेंजिंग फ्रॉम प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो है पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी थे, वहाँ से अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग आई है, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। देयर आर मेनी चेंजिंग्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज, वैसे तो बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं पुराने कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम कंपेयर करें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट है, अभी सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अस बाय कैमरल लेजिस्लेचर। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर देता है। अब मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में पहले ही बाय कैमरल लेजिस्लेचर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, तो वहीं से आप लोग को समझ आ गया होगा।
द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन वर बेस्ड ऑन यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए। हमारे जो प्रीवियस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर थे, लेकिन जबकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके अंदर जो यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो उसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बुनियाद डली थी। द बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। अब आप लोग को तो मैंने पहले बताया था कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है दो यानी कि टू के ऊपर कंसिस्ट करता है, टू हाउसेस के ऊपर। लेकिन अभी आप लोग को पता चलेगा वो टू हाउसेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सीनेट, फर्स्ट जो है वो सीनेट है एंड अदर इज नेशनल असेंबली, और दूसरी जो है वो नेशनल असेंबली है। अब एमसीक्यूज के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर जो टू हाउसेस हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग बताएंगे कि एक सीनेट है, एक नेशनल असेंबली है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यूज के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं वो भी शेयर करूँ ताकि आप लोग की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। राइट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। प्रोविंशियल यानी कि प्रोविंस को जो है एक यानी कि आज़ादी दी गई, आज़ादी तो नहीं यानी कि एक हक दिया गया। अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ पूरा पढ़ के। द राइट्स ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज क्लियर्ड, रिटन एंड एक्सेप्टेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिस्कस। ये बात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कही थी कि प्रोविंस को हक होना चाहिए कि वो यानी कि अपने लेवल पर भी कुछ कर सकें। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे मुल्क में कुछ भी होता है तो प्रोविंस के लेवल पे भी बात डिस्कस होती है। जैसे कोरोना भी अभी हो रहा है तो ऐसे भी जैसे कुछ यानी कि प्रोविंस का एक साइड स्कूल बंद होते हैं, एक साइड नहीं होते, तो ये देखिए प्रोविंस के लेवल पे बात डिस्कस होती है ना। कुछ इलाकों में लॉकडाउन होता है, कुछ इलाकों में लॉकडाउन नहीं होता, तो ये बातें भी जो है प्रोविंस के लेवल पर डिस्कस होती हैं। तो प्रोविंस वालों को यानी कि ये यानी कि हक दिया गया, एक राइट दिया गया। तो ये बात जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखी गई थी और एक्सेप्ट भी हुई थी। Religion. In 1973 Constitution, it was clearly mentioned that the religion of Pakistan is Islam. और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान के रिलीजन में, जो कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था कि हमारा जो रिलीजन है हमारे मुल्क का वो इस्लाम है। उर्दू, इट वॉज डिक्लेयर डेट उर्दू इज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये भी आप लोग को पता होगा। और ये जो है जब हमारे पाकिस्तान बनने जा रहा था, जब पाकिस्तान की यानी कि चांसेस थे कि पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर आएगा, तब भी ये बात बहुत ज़्यादा हुई थी कि उर्दू जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर मेंशन कर दिया गया था, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। Holy Quran. In 1973, it was clearly declared that Pakistan will promote Urdu as well as Arabic language. Pakistan will print Holy Quran made free of errors. अब देखें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे मुल्क में भी, और क्योंकि हमारा मुल्क इस्लाम है, इस्लाम के तरीके के मुताबिक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि हमारे मुल्क में ना सिर्फ उर्दू को यानी कि आगे बढ़ाया जाएगा बल्कि अरबी लैंग्वेज को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और ना सिर्फ अरबिक लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जाएगा बल्कि कुरान पाक को जो है वो इनकी प्रिंट करवाई जाएगी। और ये जो है कोशिश ये होगी कि इसे बिना गलती के यानी कि बनाया जाए और ये फ्री में बनाया जाए, मेड फ्री ऑफ एरर। ठीक है, वैसे फ्री में नहीं, ये इसके यहाँ पर फ्री का मतलब ये आ रहा है कि गलतियों के बिना बनाया जाए। ठीक है, अब मैं आप लोग को इस यानी कि टॉपिक में द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक पॉइंट्स थे अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। इस्लामिक प्रोविजंस। Power. In 1973 Constitution, it was clearly mentioned that all power belongs to Allah. Allah has complete authority. अब देखें ये तो आप लोगों को पता है कि अब देखें ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है, लेकिन ये जो है पिछले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनके अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बहुत बड़े लीडर थे उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की। तो इन्होंने भी ये कहा कि जो है हमारी जितनी भी पावर है हमारी दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, और सारी पावर का जो हक है वो अल्लाह ताला के पास है, और वही खालिक मालिक है, हमारा राजिक है, वही सब कुछ है। ये चीज़ें भी आप लोग लिख सकते हैं। इफ़ यू कैन राइट सो यू कैन। अब आगे पढ़ते हैं।
नेम ऑफ कंट्री, द नेम ऑफ कंट्री शैल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये बात भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी कि पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए इस्लाम के नाम पर यह कहा गया था, जैसे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये जो है इस्लाम के नाम पर है, इसीलिए कहा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे जो लगी वो यही है। अब अगर ये ना होता ना तो आज जो है हमारे मुल्क में जो हालात, यानी कि हम लोग आज़ादी के साथ रह रहे हैं मुसलमान वगैरह, तो ये चीज़ें ना हो पाती। इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जी जो इन्होंने बात बोली है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, इसकी वजह से ही हमारे मुल्क में जो है मुसलमान वगैरह जो है वो आसानी से रह पा रहे हैं। President and Prime Minister of Pakistan. In 1973 Constitution, it was mentioned that President and Prime Minister of Pakistan shall be Muslim and must be believe on Allah. अब देखें ये जो है बात बताई गई थी कि प्राइम मिनिस्टर और यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे सदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ज़रूरी है कि वो मुसलमान हो और वो जो है खुदा पर यकीन रखते हो, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हो। अगर ये चीज़ ना होती, आप लोग को पता है क्या हो सकता था? अगर ये चीज़ ना होती तो अगर मिसाल अगर आप सोचें कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर कोई नॉन मुस्लिम अगर रखता तो नॉन मुस्लिम अपने तरीके से अपना सारा कंट्रोल करता और मुस्लिम अपने तरीके से करता। जैसे मुसलमान है वो हमें इजाज़त देता है कि आप जाएं, आप लोग नमाज़ पढ़ें, ये वो, लेकिन नॉन मुस्लिम होता तो उसकी मर्ज़ी होती ना कि वो कहता है तो आप लोग हमारा मज़हब फॉलो करें, ये चीज़ें होती। तो ये जो चीज़ें थी ये देयर कुड बी अ चांस ये हो सकता था, लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात ज़रूरी कह दी गई कि यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो मस्ट बी मुस्लिम। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, अब देखें मुसलमानों की भी डेफिनेशन, ये चीज़ भी देखें, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव अस डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। अब जितने भी हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुसलमान की डेफिनेशन नहीं बताई जाती, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान की डेफिनेशन बताई जाती है। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वाज क्लियर्ड, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था उसमें ये बात क्लियर मेंशन की गई थी कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है, मुसलमान वो होता है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता है, बिलीव ऑन प्रॉफिटहुड। अब आगे भी लिख लेते हैं, पीस बी अपॉन हिम, ठीक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आता तो अब पीस बी अपॉन हिम लिख लेते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो बिलीव इन कुरान एंड सुन्ना, और वो कुरान पे और कुरान सुन्नत पे यकीन रखता तो वो मुसलमान कहलाता। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखता तो वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम वो मुसलमान नहीं है। अब देखते हैं आगे, बिलीव ऑन अल्लाह, मुस्लिम मीन्स who believe that there is not other power, there is just one God, he she must believes in Allah। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है मुसलमान वो है जो यानी कि बिलीव करे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक खुदा है और हमें उस पर बिलीव करना चाहिए, उसे इस बात पे यकीन होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक खुदा है और इसके अलावा यानी कि किसी और की पावर नहीं है दुनिया में, ये जो है मुसलमान है। बिलीव ऑन प्रॉफिटहुड, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना। मुस्लिम्स मस्ट बिलीव दैट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि मुसलमानों को यकीन रखना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। ये बात तो है, इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी यानी कि प्रॉफिट हैं और इसके अलावा क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। कुरान एंड सुना, मुस्लिम्स मस्ट फॉलो कुरान एंड सुना एंड स्पेंड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुना। अब मुसलमान को जो है मस्ट अपनी ज़िंदगी कुरान और सुना के यानी कि सुन्नत के मुताबिक गुजारनी चाहिए, और ना सिर्फ गुजारनी चाहिए बल्कि इसको फैलाना भी चाहिए। अब ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम मस्ट स्प्रेड द नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुना, ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। अब लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेचर कानून जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। देखिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में पहले चीज़ें बता देती हूँ ना, तो ये फ़ायदा होता है जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो टफ चीज़ें हमें लगती हैं वो हम स्टार्ट में ही समझ लेते हैं। In 1973 Constitution, it was advised to legislature to make laws according to teaching of Islam. अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी क्लियरली मेंशन की गई थी कि यानी कि कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो वो इस्लाम के मुताबिक बना है। अहमदीस कायदियानी। अब आप लोगों को तो पता होगा ये कौन होते हैं। अब सब आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वाज एडिड ऑन सितंबर 1794। और ये देखें एक आर्टिकल में ये बात लिखी गई थी, यानी कि बाद में ये ऐड किया गया था 1974, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है और ये ऐड किया गया है 1974, ठीक है, सितंबर में। ये आप लोगों ने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू विच कायदियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप हु कॉल देमसेल्फ अहमदीस विल बी ट्रीटेड एज नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान। ये जो है नॉन मुस्लिम कहलाते हैं कायदानी, और इन्हें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और मैं आप लोगों को कुछ बातें बताती हूँ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप लिख सकते हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी लिखी गई थी कि ज़कात जो है उसे कंपलसरी कर दिया जाए। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताती हूँ जो आप लोग खुद अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लगा तो मैंने इतना कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ईजी वर्डिंग में बताती हूँ कि जो ज़कात है वो कंपलसरी कर दिया गया, और ज़कात जो है जो यानी कि दे सकता है, इतना एबल है वो यानी कि गरीब लोगों के लिए वो ज़कात दे ताकि लोगों की मदद हो। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। आई थिंक सो ये चीज़ें तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ें भी थी कि पाकिस्तानी स्टडीज़ और इस्लामिक जो है वो सब्जेक्ट, जो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये कंपलसरी कर दिए गए। और आप लोगों ने ये आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि आजकल के अगर आप टेस्ट देखें जैसे CSS और इस टाइप के अगर आप टेस्ट देखें तो इनमें ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और ये जो है फॉलो किए जाते हैं। अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे काफ़ी चीज़ें जो हैं, यानी कि बल्कि अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं और जो है हर चीज़ जो है बिल्कुल करेक्ट बताई गई है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं दिया है। तो ये चीज़ें भी आप लोग लिख सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टडीज़ और इस्लामिया जो है वो कंपलसरी है, ज़कात जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये सारी चीज़ें जो है इफ़ यू वांट टू ऐड सो यू कैन। और बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पर इस यानी कि क्वेश्चन का 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।